रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगे, धरने भी होंगे, हर चीज़ होगी जब तक ये काबिज टोला हमारी जान नहीं छोड़ देता। इस काबिज टोले को काबिज टोला ना कहें तो और क्या, मतलब वो नाम बता दें कि वो लोग जो धांधली के जरिए से जिन्होंने मेयरशिप हासिल की हो, कराची के लोगों की राय के खिलाफ, कौंसल के अराकीन की अक्सरियत के खिलाफ मेयरशिप हासिल कर ली हो। कराची में फॉर्म 47 की बुनियाद पर सूबाई असम्बली की सीटें और कौमी असम्बली की सीटों पर कब्जा किया हो, तो उन लोगों को हम काबिज टोला ना कहें तो क्या कहें। कोई अच्छा सा नाम खुद ही तजवीज़ करते हैं वो, अगर उनके जहन में आता है तो काबिज टोला तो हैं वो, और मुसल्लमा तौर पर हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरा कराची शहर कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है कि ये काबिज टोला है। तो ये इसमें कोई शुबा नहीं। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह काबिज टोला नहीं है, ना जमात इस्लामी सड़कों पर कब्जा करती है। जमात इस्लामी की तारीख रही है कि हम इंतहाई महज़्ज़ब और पुरअमन एहतजाज करते हैं और अवामी ताकत से ही हम सारा का सारा काम लेते हैं। हम तोड़ फोड़, गिराव जलाओ की सियासत पर नहीं यकीन रखते। पीपल्स पार्टी को तारीख में अपना चेहरा देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का माजी क्या रहा है। पीपल्स पार्टी का माजी ये रहा है कि जब उनसे इख्तिदार छीना गया या भुट्टो साहब को सजाए मौत दी गई तो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने आग लगा दी थी। पूरे पाकिस्तान में जुल्फ़िकार धमाके कर रही थी, पटरियां उड़ा रही थी, रेलों को जला रही थी, लोगों को कत्ल कर रही थी, हवाई जहाज अगवा कर रही थी। जब बेनज़ीर भुट्टो साहब का हादसा हुआ तो पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में गाड़ियों को, ट्रॉलर्स को आग लगाई थी। याद होगा आपको, सही ना। तो भाई बात यह है कि इनका जो माजी रहा है पीपल्स पार्टी का, वो सबके सामने पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए। जमात इस्लामी ने जो जलसा किया, सिर्फ ये जलसा नहीं, हमेशा जब जमात इस्लामी जलसा करती है तो प्रॉपरली इनको मुत्तला भी करती है। हम इसका एहतमाम भी करते हैं कि सर्विस रोड्स जो शायर फैसल किए हैं, बड़ी रोड्स हैं, वो सर्विस रोड भी खुली रहें। आप देखिए कि ऐन हाफिज नईमुर रहमान साहब की तकरीर के दौरान एम्बुलेंसेज गुजर रही थी, हॉर्न की आवाजें आ रही हैं, रुकी हुई नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक भी रमा दमा था, सड़क पे जलसा हो रहा था। इतवार को ट्रैफिक वैसे ही बहुत कम होता है शायर फैसल के ऊपर, तो कोई तकलीफ आवाम को नहीं पहुंची। उसके बाद ये जो इनका वज़ीर आला साहब का इज़हार ख्याल है और जो इन्होंने FIR दर्ज की है, साफ जाहिर है कि मतलब घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। इनका ये ख्याल था कि अवाम बेजान है, बेरूह है, बेज़बान है। अवाम इनकी धांधली, इनकी गुंडागर्दी, इनकी लूटमार, कराची की तबाहाली, इनकी अदम सलाहियत, इनकी बददियानती सहते रहेंगे, देखते रहेंगे, वक्त गुजरता जाएगा और अगले इंतखाबात आ जाएंगे। अगले इंतखाब में फिर ये कोई चक्कर चलाएंगे, फिर फॉर्म 47 हासिल करेंगे, फिर हुकूमत हासिल कर लेंगे। लेकिन जमात इस्लामी तो ज़ाहिर है इस तरह खामोश नहीं बैठ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग जमात इस्लामी पे एतमाद करते हैं। जमात इस्लामी ने 8-9 साल से पूरी तहरीक शुरू की हुई है। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए एक दफ़ा फिर हमने मजीद शिद्दत के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और ये जलसा इसकी एक कड़ी थी। इसको देख लें, अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा जलसा कोई सियासी पार्टी, इतना बड़ा, मैं कहता हूँ इसका 1/10 जलसा करके दिखा दे। हमने तो शायर फैसल को भरा ना, इसका 1/10 कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमें अल्लाह पे भरोसा और अवाम की ताकत हमारे साथ। हमें पता था कि लोग आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। एक जलसा नहीं, अब हम जलसों पे जलसे करेंगे, लोगों को गैदर करेंगे।